हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनबीटेबल क्लिप्स में। तो आज हम गौरव सर के द्वारा कराए गए तिरंगा सीरीज 4 का रिवीजन क्लास ले रहे हैं। जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है कांग्रेस से। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। तथा इसकी स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। एवं प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना होते समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे डफरिन। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से पूछा जाता है प्रश्न कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन 1885 में हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बरूउद्दीन तैयब जी थे। यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बरूउद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन से। तो यह अधिवेशन 1888 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट 1985 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तथा इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति प्रदान किया गया। क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति किस अधिवेशन के दौरान प्रदान किया गया था? तो वह अधिवेशन था 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। अगला अधिवेशन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय? करजन के समय। तथा बंगाल के विभाजन के समय ही एक आंदोलन चलाया गया था। वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जो कि 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था। अगला पॉइंट राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। तो यहाँ से याद रखना है कलकत्ता में 4 अधिवेशन हुआ था, जो कि पहला अधिवेशन था 1896 का, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। अगला अधिवेशन कलकत्ता का ही है। यह अधिवेशन 1911 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष किशन नारायण धर थे। तथा इसी अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। वह डेट था 27 दिसंबर 1911। अगला अधिवेशन यह भी कलकत्ता अधिवेशन है, जो कि 1917 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे तथा यह पहली महिला अध्यक्ष थी। दिल्ली अधिवेशन 1923 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन आता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद थे, और जो कि दिल्ली अधिवेशन के दौरान इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन जयपुर अधिवेशन। यह अधिवेशन 1948 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सितार मैया थे। क्वेश्चन आता है कि जयपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। अगला अधिवेशन सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। याद रखना यहाँ से कि कांग्रेस का विभाजन किस किस दल में हुआ था? तो नरम दल और गरम दल में। किस अधिवेशन के दौरान? तो सूरत अधिवेशन के दौरान। वह डेट था 1907 ईस्वी। अगला अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। तथा इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विलय हो गया था। फिर से नरम दल और गरम दल एक साथ मिल गए थे। याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन के दौरान, और कांग्रेस का विलय हुआ था लखनऊ अधिवेशन के दौरान। और विभाजन के समय अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, और जब विलय हुआ था उस समय अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। अगला अधिवेशन नागपुर अधिवेशन से संबंधित है। क्वेश्चन आता है नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन
1920 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था। तथा यहाँ से यह पॉइंट भी याद रखना है कि नागपुर अधिवेशन के दौरान ही असहयोग आंदोलन को अनुमति मिला था, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन को अनुमति किस अधिवेशन के दौरान मिला था, तो याद रखना है नागपुर अधिवेशन के दौरान मिला था। अगला अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, याद रखना है। अगला अधिवेशन कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था, तथा यह भारतीय महिला की पहली अध्यक्ष थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय महिला की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, और उन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन के दौरान हुई थी, तो वह अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखना है। अगला अधिवेशन कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। क्वेश्चन आता है क्योंकि कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो वह अध्यक्षता था कराची अधिवेशन। अगला अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो वह अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह था त्रिपुरी अधिवेशन। अगला अधिवेशन मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। याद रखना कि जेबी कृपलानी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह अधिवेशन था मेरठ अधिवेशन। तो यह था आज का सेशन। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमें भी आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे, तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।